की भांति खिले धीरे धीरे, फूलों की भांति खिले धीरे धीरे। फूलों में पागल उठा कर दिल में जन्म ले रहा है वही मर्द। गीतों में नाच मिलाओ फूलों में उनसे। ये कला मैं निवेदित करता हूँ। सभी भूल जा करे वहाँ खिल खिलाते मधुर गीत उन भूल जा करे वहाँ खिल खिलाते खबर भी आते। यही घूमना और इधर रो रही मैं। जो स्वयं करने का हमको अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन का सृजन किया। संतुलन अपने चारों न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद गन्ना के तहसील में मौजूद है, वहाँ मौजूद है जहाँ एक विद्यालय में जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया है और वो इस विद्यालय के प्रबंधक के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ महिला शिक्षक और विद्यालय के सदस्य प्रबंधक प्रधानाचार्य सब मौजूद है और कभी भी मौजूद है। अब वो बताएंगे कि किस प्रकार से जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया है, अब वो हमको जानकारी बताएंगे। जी भाई साहब क्या नाम? जी यादव जी, ये कार्यक्रम किस विद्यालय में रहा है? बहुत अच्छा लगा। दो साल के तकरीबन कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ कभी जी जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे पूरी जानकारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूँगा कि आप जन जन की आवाज़ और जन जन की प्रार्थनाओं को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जीपी यादव मेमोरियल अकेडमी विद्यालय में वार्षिक उत्सव के तर्ज पर इस संस्था को जिनके नाम पर रखा गया है उनके जन्मदिन पर ये कार्यक्रम किया गया। इस संस्था के जो संस्थापक हैं परम आदरणीय देव राज यादव, उनके पूज्य पिताजी स्मृति से श्री गंगा प्रसाद जी यादव, उनकी जन्म तिथि पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें विद्यालय के संपूर्ण बच्चे, विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ, विद्यालय के बच्चों के अभिभावक सभी उपस्थित रहे। और इसी कार्यक्रम में आपने एक बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन मुशायरे का भी आयोजन किया, जिस पर आज मुझे भी इस कवि सम्मेलन पर शरीक होने का अवसर मिला। मैं डॉक्टर रामचंद्र साहू सजल वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर का बहुत जी क्या कहेंगे? जी सर, अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राम साहू सजल जी ने कि ये कार्यक्रम जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारी तरफ से इस परिवार हमारे साथ वो जुड़ते हैं जो बुंदेलखंडी भाषा में अपने कविता का संरक्षित स्वयं संरक्षित कविता को लेखन करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये हमेशा साहित्य के क्षेत्र को प्रोत्साहित करते रहे हैं, तो
और आज यहाँ पिछले दिन को भी बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वर्ष समय भाव कारण विशाल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था। और हमें उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते रहेंगे और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत अच्छा अभी ये बताइए कि ये जो कविता आप गाते हैं जी, ये आपके गुरु जी के द्वारा, किस गुरु जी के द्वारा मैं आज आपको अपने गुरु जी से बुलाता हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र राहुल सजल जी मेरे गुरुदेव हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित हैं। मैं आपके ही सानिध्य में काफ़ी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता हूँ। आपकी कविता बुंदेलखंडी भाषा में संरचित है, रचित है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहें सर? मेरी सेवा अमरजीत यादव, मुझे दादा साहब ने आज पहली बार इनाम दिलाया। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बुंदेली मैंने गाया, सबको सुनाया, और मुझे यहाँ अब हमारे साथ देवराज यादव, प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा के जुड़ रहे हैं। अब वो बताएंगे जानकारी कि विद्यालय में कार्यक्रम, विस्तृत कार्यक्रम किस रूप में मनाया जाता है, जयंती कब से मनाई जाती है, वो स्वयं बताएंगे। जी, आज ये कार्यक्रम हमारे पूज्य बाबूजी स्वर्गीय गंगा प्रसाद यादव सेवानिवृत्त लेखपाल, आज उनकी दूसरी जयंती थी। इस अवसर पर विशाल काव्य संग्रह के माध्यम से हमारे गुरु जी जनों ने मिल करके अपने कविताओं के माध्यम से आज कवि सम्मेलन को सार्थक रूप दिया है। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम निवेदित करता हूँ और पूज्य पिताजी के श्री चरणों पर नमन करते हुए ये संदेश देने का मेरा प्रयास है इस जयंती समारोह कविता कवि सम्मेलन के माध्यम से कि हमारे बुजुर्गों की जो विरासत रही है, उन तमाम सामाजिक शब्दावलियों का समावेश समाज की युवा पीढ़ी पर इन कविताओं के माध्यम से हमारे जो कवि हैं वो रखते हैं। और ये जो जयंती समारोह है, इस बात का भी एक संदेश देने का मेरा माध्यम है कि माँ बाप बहुत अपने जीवन में संघर्षों से अपने बच्चों के लिए, अपने नई जनरेशन के लिए जो धन संचय करते हैं और तमाम विरासत में दे के जाते हैं, तो उन विरासत के साथ उनके परिवारजनों को कैसे रहना चाहिए और कैसे उनके जीवन को आत्मसात करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके सिद्धांतों पर, उनके पश्चिमों पर को क्या धन को क्या धन, यही आश्रय आपका करना है। जी, यही आश्रय है। और निश्चित तौर पर हमारा ये उद्देश्य है कि माँ बाप तो बहुत कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बच्चों का क्या होना चाहिए, उनको कैसे अपने माँ बाप को याद करना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। और उनके पद चिन्हों पर चलने का, उनके सिद्धांतों पर चलने का, जब सामाजिक रूप से बहुतायत लोगों के बीच में हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, सही पथ मिलता है और उन सही दिशा पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने माँ बाप के जीवन भर के संघर्षों का, उनकी विरासत को संवारने का और आगे उसको बढ़ाने का ये एक माध्यम भी हो सकता है और उनको याद करने का ये एक विशेष माध्यम है। तो हम इस अवसर पर हर वर्ष कवि सम्मेलन करवाते हैं, इसके माध्यम से हमें तमाम चीज़ों को सीखने का अवसर मिले और कविताओं के माध्यम से बहुत सारा जीवन का आत्मसात करने का अनुभव शब्दों के माध्यम से मिले। तो हम ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इसमें हमारे विद्यालय परिवार की एक बड़ी अहम भूमिका है। हमने अपने बाबूजी के नाम से उनके नाम को पीढ़ियों तक अमर रखने के लिए, हम रहे ना रहे, हमारे बाद की पीढ़ी ना रहे, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी जिन्होंने ज़मीन से उठाकर हम सभी परिवारजनों को इस लायक बनाया है कि हम कुछ कर सकें, तो इस एवज में हमने ये कार्यक्रम रखा है और आगे भी हमेशा ये कार्यक्रम रहेगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन शब्द नहीं है, तो